को लेकर के आई थिंक सर कितना है, 32 लाख। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का नुकसान हमें नहीं होगा, ये वो लोग डरे हैं। ये नुकसान जो थोड़ा बहुत होगा वो बीजेपी को होगा। और ऐसी इंटरनल खबरें आ भी रही थी कि वही लोग कॉन्शियस हैं कि क्योंकि शहरी वोटर्स के नाम कटे हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता अहंकार में और घमंड में बैठे रहे। जो आपने वो सुनी है नहीं कहानी खरगोश और कछुए की, हाँ, तो हम तो कछुए की तरह लगे रहे लगातार, और ये खरगोश की तरह आराम करने लगे। तो हम उनसे आगे निकल गए, हमने अपने वोट सारे बना लिए, और जो वोट कटे ज्यादा बीजेपी के कटे हैं। एसआईआर का कोई प्रभाव यूपी में नहीं होने यूपी में हमें नुकसान नहीं होगा। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन क्या बंगाल बिहार में आप मान रहे हैं कि नुकसान हुआ है एसआईआर की वजह से? बहुत ज्यादा सीधे सीधे धांधली हुई है। देखिए बंगाल में तो 27 लाख ऐसे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। अच्छा, एसआईआर से पहले आप लोग ईवीएम को भी दोष देते थे। ईवीएम से के तो हम खिलाफ हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो सर अगर ये जब पॉइंट आता है ना आप लोगों का, तो बीजेपी या बीजेपी के समर्थक जो लोग हैं वो कहते हैं कि तो फिर आप पंजाब कैसे जीतते हैं, तो फिर आप झारखंड कैसे जीतते हैं, तो महाराष्ट्र कैसे जीतते हैं? नहीं, सवाल वो नहीं। या फिर आपकी लोकसभा में 37 सीटें कैसे आ जाती है 2024 में? सवाल ये नहीं, उसी ईवीएम से 37 सीटें आती है। किसी कॉलोनी में चोर आ रहे हैं, 5 घरों में चोरी होगी, तो कोतवाल ये तर्क नहीं दे सकता कि और भी तो 500 घर हैं जिनमें चोरी नहीं हुई, तुम्हारे 5 घरों में क्यों हुई है। ये कोई तर्क नहीं है। सवाल ये है कि ईवीएम के खिलाफ पहली आवाज भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी। इनके एक जीवीएल नरसिम्हा करके जो राज्यसभा सदस्य भी बने, प्रवक्ता भी थे, उन्होंने किताब लिखी और उस किताब की भूमिका आडवाणी जी ने लिखी। ईवीएम के खिलाफ बाकायदा किताब लिखी, बाकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शन किए। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पीछे जो उसने अमेरिका ने एक अंतरिक्ष यान भेजा था, उस पर वो भेजा था रोवर मंगल ग्रह पे, और उसमें कुछ खराबी आ गई थी, आपको खबर याद होगी, 1-1.5 साल पुरानी बात। तो यहीं से बैठ के वैज्ञानिकों ने उस रोवर की खराबी दूर कर दी। 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, 55 करोड़ सॉरी 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है धरती से मंगल ग्रह। अगर 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर की गलती ठीक की जा सकती है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं की जा सकती? हमारे व्यूअर्स समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों घटनाओं को आपस में दिखा के। आखिरी सवाल कि आप लोगों को अब अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि आप यूपी जीत पाएंगे? देखिए, एक तो हम विचार के तौर पे, विचारधारा के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जाल में ना फंस के हम अपने घोषणा पत्र के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। हम युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे। अगर उन्होंने 80-20 कर दिया तो क्या करेंगे? आपके ऊपर बहुत आरोप लगते रहा है कि आप अतीक अहमद को जिंदा रखते हैं। आप अब मैं समझता हूँ कि ये इतने बदनाम हो चुके हैं इस मामले में कि जितना प्रयास करेंगे इन्हें उल्टा नुकसान होगा। लोग ऊब चुके हैं अब इससे। ये जो धर्म और जाति की राजनीति, यूपी के लोग ऊब चुके हैं, पूरे देश के ऊब चुके हैं। ओके, ठीक है नहीं, नंबर 1 बात। दूसरे, हम हर तरह की धांधली का मुकाबला करने के लिए बूथ स्तर पर मजबूती के साथ खड़े होंगे। इनकी कोई धांधली चलने नहीं देंगे, और जो संवैधानिक उपाय हैं उनको हम प्रयोग करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जिस तरह भी। हम बहुत मजबूती के साथ और बहुत जागरूकता के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप जितने सारे पॉइंट्स गिना रहे हैं, उन सारी जगहों पे ममता बनर्जी जाकर भी फेल हो गई। इसलिए मुझे आपसे अलग से स्ट्रैटेजी पूछने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी, ममता बनर्जी दिल्ली की सड़कों पर उतरी, वो नरेंद्र मोदी को लेकर या गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सबसे ज्यादा आप एक आंकड़ा समझिए। हाँ, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में 32 लाख वोट का अंतर रहा है, लगभग 1500 आगे पीछे 32 लाख वोट का अंतर रहा है। 32 लाख वोट बीजेपी को फालतू मिले हैं, जिनसे उनकी सरकार बनी। 27 लाख वोटर को तो वोट नहीं डालने दिया, डाउटफुल वोटर कह के। हाँ। और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट के बाद जोड़ दिए गए गलत तरीके से। 32, 27 और 5 32। तो ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। तो ये प्रयोग यूपी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसआईआर हो चुकी है यूपी में। ना तो अब ये किसी को, इन्होंने फार्म 7 भर के हमारे वोट कटवाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने जागरूक थे कि हर जगह खड़े हो गए, इनका फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, वोट कटने नहीं दिए। अब ना तो ये कोई नया वोट जोड़ पाएंगे, ना ये कोई किसी को डाउटफुल वोटर कह पाएंगे। तो एसआईआर की धांधली नहीं चलेगी, नंबर 1। और कार्यकर्ता जब बूथ लेवल पे मजबूत रहेगा, तो जो ये पुलिस प्रशासन का थोड़ा बहुत दुरुपयोग करते हैं, गठबंधन में वही पुराना प्रयोग होगा या कुछ नए? ज्यादा संभावना यही है कि पुराना गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। पुराना गठबंधन ही।
ब्रजभूषण सिंह के स्वर बदले हुए लग रहे हैं, कहा जा रहा है ब्रजभूषण सिंह के, नहीं वो तो कि व्यक्तिगत वो तो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना मैं उस कुछ स्तर पे सार्वजनिक तौर पे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे लोग कयास लगा रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। व्यक्तिगत अदला बदली तो अभी बहुत होंगी, जब चुनाव नजदीक आते हैं हर बार ही अदला बदली होती है। उनके साथ कंफर्टेबल है ये समाजवादी मेरी पार्टी? व्यक्तिगत जानकारी में है सर कि उनके साथ समाजवादी पार्टी कंफर्टेबल है? क्योंकि नहीं, मैं देखिए रीमा जी बड़ी ईमानदारी से आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, लेकिन उस लेवल के निर्णय में हमारी भूमिका नहीं होती है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे, तो उसमें अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या ये सही फैसला होगा अगर वो आते हैं तो? मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, मैं अनाधिकार चेष्टा आप बच रहे हैं, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बच रहा हूँ, क्योंकि इस बारे में मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के लगभग 100 नेता आपके पास आने वाले 100 समाजवादी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले ज्वाइन करेंगे। अभी से कर ली तो ये हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगा देंगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह देश के प्रधानमंत्री, इनका जो इंटरनल मामला है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, अगर वो बरकरार रहा तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को और आप लोग को इसका फायदा मिल जाएगा। उनके अंदरूनी मामले में हमको अच्छा, आप मानते हैं कि इधर कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 3 गुट बने हुए हैं, हर जिले में 3 गुट बने हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। यूपी में खाली सिर्फ फुटबॉल हो रही है यूपी में, हर जिले में हर विधानसभा में 3 गुट हैं और उन 3 गुटों में सड़कों पे सिर्फ फुटबॉल हो रही है। दोनों जो डेप्यूटी सीएम हैं वो जब सीएम आप योगी, एक बात समझिए, जब सीएम बीजेपी योगी को रिपोर्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, या सीधे दिल्ली रिपोर्ट तो करते हैं? ऐसी खबर है कि उनकी आपस में बोलचाल भी नहीं है, इसलिए मैंने रिपोर्ट करने वाली बात पूछी कि तीनों के आपस में बातचीत नहीं है। आप एक अंदाजा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि योगी जी 10,000 गाय रोजाना कटवा रहे हैं यूपी में, तो कितना वो अपने बल पे तो कह नहीं रहा, उसे केंद्र का वरदान। बीजेपी क्या फंसी हुई है क्या यूपी में कि योगी आदित्यनाथ को हम हटा नहीं सकते? योगी आदित्यनाथ मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम उनसे संपर्क में नहीं है, आप कह रहे हैं कि बातचीत ही नहीं करे आपस में। दिल्ली वालों में, यूपी वालों में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये तो पिछले चुनाव में भी था, 22 में भी। 22 में इतना नहीं था, 22 के बाद बढ़ा है। 22 के बाद जब से यूपी वालों ने खुद को, और वो जो फोटो सेशन होता है कि मोदी जी आएंगे और योगी जी का हाथ उठा के ऐसे करेंगे, उससे फोटो कुछ सेशन में भी पीछे तो आपने फोटो अगर देखी हो गौर से तो पिछले बार ये प्रयोग हुआ था, इसीलिए मुझे वो याद आ रहा नमस्ते है। कर रहे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे, दूसरी दिशा में देख के नमस्ते कर रहे थे। मैं इसीलिए पूछ रही थी कि वो फोटो सेशन करने से कुछ कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल हो सकता है क्या? वो दिखावा होता है, उससे और बढ़ता है। और वो जो 2022 में बहुत सारे विधायक आके बोल रहे थे कि हमारे जिले में कोई काम नहीं होता, मंत्री एकदम हाथ खड़े किए हुए थे कि हमसे तो कुछ नहीं होता है, तो वो क्या और बढ़ चुका है? बहुत ज़्यादा विरोध तो बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा दुखी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब स्थिति होने जा रही है 27 के चुनाव में। मतलब ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे बोल रही थी हम कि तो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, अपने मुद्दों के आधार पे। योगी जी को लेकर बहुत अखिलेश यादव अग्रेसिव होते हैं और वो मजे लेने का जो अंदाज है, कई सारे तो ऐसे शब्द है कि मैं पत्रकार होने के नाते बोल भी नहीं सकती, क्योंकि हाँ वो सीएम है, जो भी हो एक प्रदेश के सीएम है, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जानबूझ के पिंच करते हैं, वो क्या है वो जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते हैं? योगी जी असल में, योगी जी एक भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक मठ के महंत हैं। वो इन दोनों बातों को भूल जाते हैं, उनकी भाषा इतने निम्न स्तर की हो जाती है और उनके जो वाक्य होते हैं वो इतने घटिया स्तर के होते हैं, सदन के अंदर झूठ बोल देते हैं और धमकी वाली भाषा बोल देते हैं। तो कहते हैं हम शंकराचार्य को नहीं मानते, आप प्रूफ कीजिए, आप साबित कीजिए कि वो ANI के रिपोर्टर से जो उन्होंने कहा था कैमरामैन से, वो उस पूरे देश ने सुना। तो ये किसी योगी को और किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, इसलिए अखिलेश जी उन पर चुटकी लेते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया।